आज मैं सिर्फ 3 स्टेप्स का यूज करके आप सभी को बताऊंगा कि आप भी तोजी की इस रेफरेंस की आउटलाइन परफेक्टली कैसे बना सकते हो। एंड मजेदार बात तो ये है, इन 3 स्टेप्स का यूज करके सिर्फ तुम तोजी की ही नहीं, तुम्हारे पसंदीदा किसी भी कैरेक्टर की आउटलाइन इजीली बना सकते हो। तो अगर आप सही में तोजी की परफेक्ट आउटलाइन बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को प्रॉपर बिना स्किप कर देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। चैनल पर नए हो तो इस तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर देना लाइक, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। तो जैसा कि आपने मेरे हर आउटलाइन ट्यूटोरियल में देखा होगा कि मैं आउटलाइन से पहले कुछ इस तरह की गाइडलाइंस बनाता हूँ। तो स्टेप 1 में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी गाइडलाइंस आप भी कैसे बना सकते हो। रेफरेंस में गाइडलाइन सेट करने के लिए मैं अपने टैब का यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें वो रेफरेंस ले लेना है जिसमें हम गाइडलाइन सेट करेंगे, और हाँ, रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम गाइडलाइन बनाने के लिए किसी भी ऐप का यूज नहीं करेंगे, सिंपली हमें जो गैलरी में एडिट करने का ऑप्शन मिलता है हम उसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बट हमें इस वाले टूल को चूज करना है जिसका नाम है डूडल। एंड डोंट वरी, ये टूल सभी के फोन में मिल जाता है, हो सकता है उस टूल का नाम कुछ और हो। अब इस ऑप्शन से हम इसमें फ्री हैंड गाइडलाइंस बना सकते हैं, बट हमें करना है इसे और आसान, इसलिए हम शेप्स की मदद से ही गाइडलाइंस बनाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम इसके फेस से, जिसके लिए मैं सर्कल यूज कर रहा हूँ। ध्यान रहे जब तुम लोग गाइडलाइंस सेट कर रहे हो तो शेप्स की जो लाइन है वो काफी थिन होनी चाहिए, जिससे कि कैरेक्टर और अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले हम इसके फेस पे एक सर्कल सेट कर रहे हैं। ध्यान रहे ये जो सर्कल है इसके फोरहेड तक ही सेट होना चाहिए। अब हम इसी सर्कल से बड़ा सर्कल लेंगे जो कि एक्चुअली इसकी हेयर्स के लिए रहेगा। ध्यान रहे शेप्स की पोजीशन वैसे ही रखना जैसे कि मैं रख रहा हूँ। अब हम इसके हैंड के लिए कुछ सिंपल लाइंस खींचेंगे। अब देखो, लाइंस का मैं सिर्फ वही यूज करता हूँ जहाँ पे ज्यादा कर्व नहीं होते, एंड ऑब्वियसली इसमें हैंड स्ट्रेट ही दिख रहा है, इसलिए मैंने इस जगह लाइंस का यूज करा है। इसकी फिश पे मैंने एक सर्कल लगा दिया है। इसी तरह हम इसके सेकंड हैंड में भी लाइंस खींचेंगे। अब सेम लाइंस का यूज हम इसकी स्वॉर्ड में भी करेंगे। स्वॉर्ड कम, छुरी ज्यादा लग रही है। अब हम कुछ लाइंस का यूज करेंगे इसके फेशियल फीचर्स के लिए। आईज के लिए जो लाइंस हम सेट कर रहे हैं उसे हमने थोड़ा टेढ़ा ही रखा है, एक्चुअली रेफरेंस में ही आंखें ऊपर नीचे है। अब हम इसमें दी हुई फ्री हैंड पेंसिल का यूज करेंगे। अब हम फ्री हैंडली इस कर्व्स पे एक आउटलाइन चलाएंगे। देखो, हम इसे फ्री हैंड इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इस कर्व्स का फ्लो पता चल जाए। अब हम इसी तरह इसके लेग्स भी बना लेंगे। अब हम इसके बाद सबसे मेन चीज करेंगे, यानी कि अब हम इसमें प्लस लाइन ऐड करेंगे। प्लस लाइन को बनाने के लिए मैंने एक सीधी रेखा खींच दी है और एक हॉरिजॉन्टल रेखा भी खींच दी है। ध्यान रहे इसका सेंटर पॉइंट एकदम सेंटर में ही हो। रेफरेंस को सेव करने के बाद अब हम इसे शेयर करेंगे ग्रिड ऐप में। इस ऑप्शन से हम इन डब्बों को स्क्वायर कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हम अपने हिसाब से कॉलम सेट कर सकते हैं, एंड मैंने इसमें 20 कॉलम्स रखे हैं क्योंकि मैं A3 साइज शीट पे बनाने वाला हूँ इसे। और यहाँ पे दबा के हमने इस रेफरेंस को सेव कर लिया। तो ये है वो शीट जिस पे हम ड्राइंग बनाने वाले हैं, विच इज A3 साइज 250 GSM। आउटलाइन शुरू करने से पहले हम इसमें फ्रेम सेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा स्केच जो है वो प्रॉपर बीच में ही बने। तो फ्रेम सेट हो चुकी है, जिसकी वर्टिकल लाइन है 40 सेंटीमीटर की एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है 22 सेंटीमीटर की। एंड ऑल्सो हमने इसमें प्लस लाइन भी ऐड कर दी है। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द गाइडलाइन। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसके शोल्डर के सर्कल से। एक्चुअली शोल्डर पे जो मैंने सर्कल सेट करा था उसकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन वाली रेफरेंस को भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तुम लोग वहां से उस रेफरेंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम सर्कल फेस के लिए बना रहे हैं, एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो फेस का सर्कल शोल्डर के सर्कल से थोड़ा छोटा ही है। अब हम सर्कल बना रहे हैं इसके हेयर्स के लिए, एंड तुम लोग देख सकते हो जो सर्कल मैं बना रहा हूँ इसे मैंने इसके फेस के सर्कल से काटते हुए ही बनाया है। अब हम इसके फेशियल फीचर्स के लिए गाइडलाइंस खींच रहे हैं। अब हम फ्री हैंडली उस कर्व्स के लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक टिप दूंगा कि जब भी तुम लोग गाइडलाइन सेट कर रहे हो तो पेंसिल कुछ इस तरह से पकड़ना जैसे कि पेंसिल कंट्रोल वे में चले। अब हम कुछ लाइंस खींच रहे हैं इसके राइट हैंड के लिए। अब हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके फोर आर्म्स के लिए। फोर आर्म के ऊपर वाली लाइन के बाद ही आप फिस्ट के लिए एक सर्कल बना लेना, ताकि आप फोर आर्म्स के नीचे वाली लाइन को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अब हम कुछ गाइडलाइंस बना लेंगे इसके वेपन के लिए। अब हम इसके लेग्स के लिए भी फ्री हैंडली गाइडलाइन सेट कर देते हैं। अब इसकी फेस लाइन से लेते हुए हम इसके लेफ्ट हैंड के लिए गाइडलाइन सेट कर रहे हैं। बाकी रेफरेंस में जो हमें चेन्स दिख रही है हम उसे भी ड्रॉ कर रहे हैं। इसके जस्ट फेस के पास भी एक वेपन है जो कि इसने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है, तो वो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, हम पूरी गाइडलाइंस बना चुके हैं, जो कि समझ में आ रहा है कि तोजी की है। स्टेप नंबर 2 में हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे, बट कैसे? लेट्स जंप इनटू द शीट। आउटलाइन को स्टार्ट करने से पहले हम इस प्लस लाइन को मिटा लेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, बट मैंने फेस के सर्कल के बीचों बीच एक लाइन खींची है, जिससे कि हमें फेस बनाने में और आसानी रहेगी। आउटलाइन स्टार्ट कर दिया मैंने इसकी फेस कट बनाने से। तो अब तुम लोगों को ध्यान से देखते जाना है कि मैं कैसे और किस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान देना होगा कि मैं किस लाइन को किस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड सही आउटलाइन बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी इसके जो फोरहेड पे हेयर्स पड़ रहे हैं हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये बाल बनाते समय तुम्हें ये ध्यान रखना है इन बालों की जो लेंथ है वो ज्यादा या कम ना हो, क्योंकि अगर तुम बालों की लेंथ नीचे साइड ज्यादा बढ़ा दोगे तो इसकी जो आंखें हैं वो बालों के पीछे
ही छुप जाएंगी। एंड अगर तुम लोग बालों की लेंथ ऊपर तक रखोगे तो इसका पूरा खुला माथा दिखेगा, जो कि काफी खराब लगेगा। एंड अभी हमने इसके आईज के लिए गाइडलाइंस बना लिया। आईज बनाने से पहले हम नोज की पोजीशन को डिसाइड कर लेंगे। एंड नाउ अब हम गाइडलाइंस के अंदर आईज बना रहे हैं। अब देखो आईज तुम लोग मोटी मत बनाना, रेफरेंस में इसकी जो आईज है वो काफी एस्थेटिक लुक दे रही है। एंड तुम लोग जानते ही हो कि आंखें फेस का कितना मेन पार्ट होती है। अब हम इसकी नोज को कंप्लीट कर रहे हैं। नोज की चौड़ाई तुम लोग देख सकते हो, ये बीच वाली लाइन से थोड़ी ही। अब हम इसका माउथ बना रहे हैं। अब देखो इसकी माउथ की पोजीशन एकदम सही रखना। वैसे ये चीज कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट तब भी तुम लोग ध्यान रखना। और हाँ, इसके होठों पे एक चीरा लगाने के बाद फेस कंप्लीट हुआ। अब हम हेयर्स बना रहे हैं। अब देखो जो इसकी जॉ लाइन है उसी लाइन से ऊपर लेते हुए यहाँ पे हमने एक कट लगाया, क्योंकि यहाँ से बाल निकल रहे हैं, जैसे कि तुम लोग रेफरेंस में देख सकते हो, या फिर हम इसे डेप्थ भी बोल सकते हैं। नाउ अब हम इसका कान बना रहे हैं। ईयर को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से इसके बाल निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। अब तुम लोग ध्यान से देखते जाओ कि मैं कहाँ से किस तरह से एंड कहाँ तक बाल निकाल रहा हूँ। देखो इसके जो हेयर्स है वो इस बड़े सर्कल में सेट होने चाहिए। एंड तुम लोगों को भी कुछ इस तरह से इसके नुकीले नुकीले बाल बना, जस्ट अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। एंड रिमेंबर, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि ये स्टेप 2 है। सेकंड स्टेप में तुम्हें आउटलाइन को एकदम परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे भी किसी चीज की आउटलाइन परफेक्ट नहीं बन रही है तो उसे रबड़ से घिस के गंदा मत कर देना, क्योंकि स्टेप 3 में हम उसे ही फिक्स करेंगे। एंड जब आप इन्हीं चीजों को स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आप एक्चुअल में सीखोगे। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने इसकी नेक भी बना लिया। तो अभी इसका फेस, हेयर्स और इसकी नेक बन चुकी है। एंड आउटलाइन को हम कंटिन्यू ही रखेंगे, जैसे कि तुम लोग रेफरेंस पे देख सकते हो, ये कर्स है। एंड अब हम आउटलाइन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने इसकी आउटलाइन स्टार्ट कर दी है। अब देखो वैसे इसमें इतना बताने लायक तो कुछ है नहीं, बट जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हमने इसकी जो फ्री हैंड गाइडलाइन बनाई थी, ये कर्स उसी के अंदर होना चाहिए। अगर थोड़ी साइज में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हो। तुम लोगों को अभी बस यही करना है कि इसे ध्यान से देखते जाओ एंड ये समझते जाओ कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर्व दे रहा हूँ। सुनाओ, कर्व्स की आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका राइट हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो राइट हैंड ड्रॉ करना काफी इजी है। पहला तो इसलिए क्योंकि ये साइज में छोटा है, एंड दूसरा कि इसकी जो गाइडलाइंस है वो काफी क्लोज है। एंड एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें डिटेलिंग्स बहुत कम है, तो इसे बनाना बहुत ईजी है। तो अब इसके फेस के पास जो वेपन है हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ हिज बैक। देखो इसकी जो बैक है वो तुम लोग अच्छे से ही बनाना, क्योंकि एक गलत कर्व इसको कोबड़ा बना देगा। तो अभी हम इसका राइट हैंड बना रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग मैंने इसके शोल्डर से करी है, बट शोल्डर पे इसकी शर्ट दिख रही है। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये जो स्लीव्स है ये इस बड़े सर्कल के अंदर ही है। एंड नाउ अब हम इसका हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो जब तुम लोग हैंड ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले तुम उस हैंड को शेप दे देना। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी आउटलाइन बनाई फिर अंदर डिटेलिंग देने लगे। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर आपने इसका आधा हैंड ड्रॉ करा, आप उसी में डिटेलिंग्स देने लग जाते हो, फिर जब आप पूरा हैंड ड्रॉ करने जाते हो तो आगे जाके वो हैंड बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा हो जाए। बट आपने उसमें जो डिटेलिंग्स दे रखी है पहली वाली आउटलाइन के हिसाब से ही दे रखी है। एंड थोड़ी गड़बड़ी की वजह से आपको डिटेलिंग्स भी मिटानी पड़ेगी। एंड अगर तुम लोग ऐसी गलतियां हर बार मिटाते रहोगे तो शीट भी बेकार हो जाएगी। तो यार अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लाओ। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हैंड्स में थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स मैंने कवर कर ली है। एंड अभी इसकी कमर पे जो कर्व्स आ रहा है हमें उसको भी ड्रॉ करना है, तो मैं वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके चेस्ट एंड इसका जो पूरा पेट है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो अभी इतना कुछ ड्रॉ हो चुका है जो कि काफी सही लग रहा है। एंड अब हम इसकी फिस्ट बनाएंगे। तो आउटलाइन की स्टार्टिंग कर दी हमने इसके थंब से। देखो जब मैं इस पूरी फिस्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने काफी लाइट प्रेशर का इस्तेमाल करा, ताकि अगर गलत हो भी जाता है तो कोई भी डार्क स्ट्रोक्स नहीं दिखे। एंड तुम लोग देख सकते हो कि फिंगर्स को भी मैंने लाइनों के थ्रू डिवाइड करते हुए बनाया। एंड मुझे पता है तुम लोग भी जब हैंड या फिंगर्स बनाते हो तो तुम्हारी एक फिंगर मोटी हो जाती है और दूसरी पतली। इसको फिक्स करने के लिए तुम लाइनों से डिवाइड कर सकते हो अलग अलग फिंगर्स को, जिससे कि सभी उंगलियों की विड्थ एंड लेंथ सेम रहेगी। यहाँ कहें तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट ला पाओगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो फिस्ट को मैंने पूरा सर्कल पे सेट कर दिया। ना सर्कल की पूरी तरह से अंदर है ये, ना ही सर्कल के बाहर। बाकी इसी के साथ मैंने इसके वेपन का हैंडल भी ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम इसका वेपन भी बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ चलो बताता हूँ। तो देखो अभी ऑलमोस्ट आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी भी थर्ड स्टेप बाकी है। सो दिस इज द थर्ड एंड लास्ट स्टेप। इसमें कुछ चीजें हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेप 2 में डिटेलिंग्स नहीं दी थी पूरे स्केच पे, हम वो अभी देंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने हेयर्स में हैचिंग करी है, ऑल्सो इसमें मैंने हाईलाइट्स के लिए भी जगह छोड़ दी है। और इस स्टेप में हम अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। गलतियों से मेरा मतलब है जो स्टेप 2 में हमने गलतियां करी, जहाँ हमने सही तरीके से डिटेल्स नहीं दी थी, उसे फिक्स हम इसी स्टेप में करेंगे। एंड ऑल्सो हम इसमें गाइडलाइंस भी मिटा लेंगे जो हमने पहले से बना के रखी थी, ताकि जो स्केच है वो क्लीन दिखे। एंड ऑल्सो हम इसमें और भी डिटेलिंग सेट करेंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं इसमें कुछ शेडोज भी ऐड कर रहा हूँ। देखो ये हमें तब हेल्पफुल रहता है जब हम कलरिंग करने बैठ, तब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ डेप्थ देनी है और कहाँ लाइट ये है छोड़ना है। एंड अभी मैं इसके हैंड में डिटेलिंग्स दे रहा हूं। देखो इसमें तुम लोग प्रॉपर डिटेलिंग दे देना, क्योंकि कलरिंग में दिक्कत आएगी अगर तुम लोगों ने डिटेलिंग्स अभी नहीं दी तो। एंड अभी हम इसकी फेस में डिटेलिंग, शेडोज और थोड़ी बहुत हैचिंग कर रहे हैं।
आखिरी में अब हम इसमें जो चेन्स दिख रही हैं उसको भी डिटेल्स दे के ड्रॉ कर लेते हैं। तो फुल आउटलाइन इज कम्प्लीटेड। बाकी इसका जो बैकग्राउंड तुम लोग देख सकते हो ये हम कलरिंग के टाइम पे ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। एंड रिजल्ट्स तुम लोग पॉज करके देख लेना। बट मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा या नहीं। अगर इसमें कुछ भी आपको पसंद आया हो या जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चाहो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।